स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन के क्वेश्चंस पर, और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। तो अंडर विच एक्ट इज नॉइज़ स्टेटेड स्टैच्यूअरी? तो पहला है नॉइज़ रेगुलेशन एंड कंट्रोल 2000, दूसरा है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, तीसरा है ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और डी है कि ये स्टेट तो किया गया है एयर एक्ट में, लेकिन स्टैचुरी नहीं। देखिए, स्टैचुरी का मतलब जो लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट से पास किया गया हो। तो इसका सही आंसर है डी, क्योंकि ये कभी भी नॉइज़ को स्टेट नहीं किया गया है किसी भी एक्ट में। एयर एक्ट में ही हमने इसे इंक्लूड कर दिया है कि जो हम पॉल्यूशन मानते हैं उसमें हम नॉइज़, वाटर, सॉयल और सारे पॉल्यूशंस को मानते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, नॉइज़ स्टेटेड तो है किसमें, 1981 के एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट में, लेकिन ये स्टैच्यूरी नहीं है, ये पार्लियामेंट द्वारा पारित नहीं है। दूसरी बात है परमिसिबल साउंड लेवल कॉमर्शियल एरिया में कितना होता है? तो देखिए 65 डेसिबल दिन में होना चाहिए और 55 डेसिबल रात में होना चाहिए। तो यहाँ पे दिन या रात के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, और जो दिन वाला है 55 वो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए हम इसका आंसर करेंगे 65, यानी जो रात वाला ऑप्शन है। और अगर दिन या रात पूछता तो हम फिर उसका कर देते। तो नॉइज़ है 90 डेसिबल की फॉर 8 आवर, जो कि 100% डोज है, और 93 डेसिबल फॉर 1 आवर कितना परसेंटेज करेगा? तो ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है साउंड में, नॉइज़ में। सबसे पहले इस टेबल को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज इन डेसिबल और यहाँ पे है चेंज इन साउंड एनर्जी। तो अगर 3 डेसिबल का इंक्रीमेंट होता है, यानी 7 से 10 हो गया, 3 का चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, तो साउंड एनर्जी डबल हो जाएगी। 3 का डिक्रीज तो हाफ, 10 के इंक्रीज पर 10 गुना हो जाएगा, 10 के डिक्रीज पर 10 गुना कम हो जाएगा, और 20 के इंक्रीज पर 100 गुना हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे अब हम अपने क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो देखिए 90 डेसिबल था 8 घंटे में 100%। अब हमने क्या किया, 3 का एडिशन कर दिया। अभी हमने पढ़ा कि 3 का एडिशन करने पे डबल हो जाती है साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी कहाँ है, ये है 100%। ये अब डबल हो गई, कितनी हो गई, 200%। अब ये 93 हो गया, 8 घंटा हो गया और 200% हो गया। लेकिन हमें सवाल में पूछा गया था 93 डेसिबल 1 घंटे में, तो हमें इस 8 घंटे को 1 घंटे में करना है। तो हम 8 को 1 में करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको आधा करेंगे 4 घंटे में। तो 8 का आधा क्या हो गया, 4। लेकिन अब यहाँ पर भी ये आधा हो जाएगा, तो 200 से ये कितना हो गया, 100। अब फिर हम 4 से इसको आधा करेंगे, तो 4 का आधा हो गया 2, और फिर से यहाँ पे जो 100% है वो आधा होके हो जाएगा 50। और लास्ट में जब हम 2 का आधा करेंगे तो वो हो जाएगा 1 आवर, 1 घंटा। और 50% का आधा कितना होता है, 25%, यानी 25%। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 25%। तो इसके लिए ये चीज़ याद रखनी है कि 3 पर डबल, 10 पर 10 गुना और 20 पर 100 गुना फैक्टर से चेंज होगा। उसके बाद आपको सिंपल मैथ्स लगानी है। तो इसका तरीका क्या है, आपको सवाल में जो पूछा है 93, 92, पहले उस पर बनाएं और उसके बाद उसके टाइम को डिक्रीज करना होता है, ताकि हम अपने सवाल वाले टाइम पर ले आएं। थ्रेशोल्ड पेन पूछ रहा है ह्यूमन ईयर्स का कितना होता है। देखिए ये होता है 130 डेसिबल, ये है सी पार्ट में। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी। देखिए 90 डेसिबल के बाद आपको क्रॉनिक यानी लंबे हियरिंग डैमेज हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, और आपको अनकंफर्टेबल होगा कब, 110 डेसिबल पर, जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट मतलब दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। और 130 है थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। तो ये दो शब्द याद रखिए, थ्रेशोल्ड ऑफ डिस्कम्फर्ट है 110, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है 130। ये
दोनों ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं असर्शन और रीजन पे। तो देखिए सिटी नॉइज सफिशिएंट है किसी को भी बहरा करने के लिए। रीजन ये दे रहे हैं कि जो नॉइज लेवल है आजकल शहरों में वो 80 डेसिबल तक चला जाता है, जिससे परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग हो सकता है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, परमानेंट लॉस आजकल लोगों को हो रहा है और 80 डेसिबल वैसे भी मानक से WHO के पैरामीटर से ज़्यादा है। तो अगर आप रेगुलर इस डेसिबल के नॉइज में रहेंगे तो बिल्कुल चांस है परमानेंट होने का। इसका आंसर होगा कि ए एंड आर ट्रू है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अभी पूछ रहा है कि दो टाइप के कंडेंसर माइक्रोफोन होते हैं। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन फिर भी, तो इसको समझने के लिए हम भी ये जान लेते हैं कि इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। लेकिन ऐसा क्यों है ये देख लेते हैं। तो तीन तरह के माइक्रोस्कोप हैं मेनली, एक है डायनामिक, कंडेंसर और रिबन। तो कंडेंसर की बात हो रही है और कंडेंसर में दो टाइप हैं। एक कन्वेंशनल, ये माइक आपने देखा होगा डीजे में और पार्टीज में, ये कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल यानी जो पुराना इस्तेमाल हो रहा है। इसमें नया जो आया है वो आया है इलेक्ट्रिक कंडेंसर, जिसमें देखिए छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं, इनमें कंडेंसर यानी कि सेमीकंडक्टर से बने हुए यहाँ पर फीडेड होते हैं। अब बात करेंगे परमिसिबल साउंड लेवल कॉमर्शियल एरिया में। तो ये फिर से वही बात आ गई। तो इसके लिए सबसे सिंपल है कि हम ये एक टेबल है इसे याद कर लेते हैं। इसमें इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंट है। तो डे और लाइट दोनों का अलग अलग है। अब यहाँ पे हमें साउंड पावर दी है 0.001 वॉट और साउंड लेवल पूछ रहा है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन रहता है, इसे ज़रूर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात है कि ये एक फॉर्मूला है जो डेसिबल में आपका साउंड लेवल हो और ये यहाँ पर आपका W में वॉट में पावर दी हो, तो ये कन्वर्ट कर देता है सीधा सीधा। जैसे हमारे सवाल में पावर कितनी दी है 0.001, तो इसको हमने 10⁻³ लिखा यहाँ पर W की जगह, और डेसिबल अब हम निकालेंगे। तो 10⁻³ को जब लॉग में सॉल्व करते हैं तो पावर जो होती है वो आगे आ जाती है और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और जो log 10 होता है उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा और बच जाएगा सिर्फ 3। तो जब आप नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 10 है और log 10⁻³ को सॉल्व करने पे -3 आया और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो ये आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डेसिबल। लेकिन ये फॉर्मूला पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि कभी भी एब्सोल्युटली डेसिबल को वॉट में, वोल्टेज में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें अपना क्वेश्चन करना है, तो उसलिए ये फॉर्मूला सटीक बैठता है। और इसका एक और तरीका है, ये तरीका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इसमें क्या होता है, देखिए साउंड प्रेशर होता है, इधर प्रेशर की यूनिट पास्कल है। तो पास्कल वाली जो चीज़ होगी वो प्रेशर होगी, और साउंड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है पावर पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसकी एक और यूनिट है डाइम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना होगा, आपको सवाल में इंटेंसिटी दी थी 0.001। तो यहाँ पे हम 0.001 को ढूंढेंगे तो ये रहा, और इसके सामने हमें साउंड प्रेशर मिलेगा पास्कल में 0.63। अब हम 0.63 पास्कल को डेसिमल में बदल देंगे। इस पे अगला सवाल है हमारा, और हम फॉर्मूले को पढ़ेंगे जिसमें हम पास्कल से डेसिबल का कन्वर्जन करते हैं। अब बात यह आएगी कि ये टेबल बनाई कैसे गई। तो देखिए ये इसके लिए फॉर्मूला है साउंड प्रेशर का और साउंड इंटेंसिटी का। इसमें जो Z0 है ये है एकॉस्टिक इम्पिडेंस। देखिए इम्पिडेंस का मतलब होता है रेसिस्टेंस, अवरोध। तो जब भी साउंड ट्रेवल करता है किसी सिस्टम में तो उसे जितना रेसिस्टेंस मिलता है उसे हम कहते हैं एकॉस्टिक इम्पिडेंस। तो इसकी वैल्यू है यहाँ पर ये, और ये यहाँ पर है Z0, और ये P है यहाँ पर पावर। तो जैसे आपको सवाल में पावर दिया था 0.001, तो आपको क्या करना होगा, साउंड इंटेंसिटी के इस फॉर्मूले में आप P² को रखेंगे, Z0 है 400 और आप इंटेंसिटी I निकाल लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको
जो ऊपर फॉर्मूला है साउंड प्रेशर का, उसमें आप आई नीचे से निकाला हुआ रखेंगे और ये Z0 जो 400 है इसे भी रख देंगे, तो आपको प्रेशर मिल जाएगा पास्कल में। और फिर आपको पास्कल को डेसिबल में बदलना होगा, जो कि हम अगले सवाल में समझेंगे। कहने का मतलब है आपको घूम फिर कर पास्कल यानी प्रेशर निकाल कर डेसिबल में ही बदलना होगा। ध्यान दीजिए, सवाल था कि डेसिबल में वैल्यू निकालनी है और पावर आपको दी है। तो ये फॉर्मूले से निकालना उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें सॉल्व करना आता है, जिन्हें लॉग वॉग अच्छे से आता है। नहीं तो बेस्ट तरीका है जो पिछला वाला फॉर्मूला हमने बताया। अगले सवाल में नॉइज लेवल 140 दिया है और ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछ रहे हैं। तो इस सवाल को हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो सिंपल ये है कि आप इस टेबल को याद कर लीजिए। एक पास्कल जो होता है 1 पास्कल वो करीब करीब 93.79 या आप कह सकते हैं 94 डेसिबल के बराबर होता है। ये कैसे आया अभी हम जानेंगे, लेकिन बेस्ट होता है कि लोग कहते हैं इस टेबल को आप याद कर लीजिए। तो हमारा जो सवाल था अगर आप देखें तो वो था 140 डेसिबल का, तो उसमें सीधा है 200 पास्कल होता है, तो आंसर होगा ए 200 पास्कल 200 पास्कल। लेकिन समझ लेते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है क्या। तो देखिए, नॉइज़ को जब हम देते हैं, देखिए ये ओरिजिनल हमारी नॉइज़ है, आप देख सकते हैं ये साइन वेव के या सिनुसोइडल जिसे कहते हैं उस शेप में है। अब ये कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक एवरेज निकालना पड़ता है। तो ये देखिए हमने एक डैश करके एक लाइन बनाई है जो कि एवरेज है, यानी जो ज़्यादा था और जो कम था दोनों को हमने बराबर पर ला दिया और यही है आरएमएस वैल्यू। इसका इम्पोर्टेंस इस बात से है कि ये हमें क्या बताता है, ये हमें एवरेज पावर आउटपुट बताता है। तो आरएमएस वैल्यू जहाँ कहीं भी होगी वो एवरेज पावर आउटपुट बताएगी। अब बात आती है कि ये फॉर्मूला कौन सा है। तो फॉर्मूला देखिए ये है, एल पी इज इक्वल टू 20 लॉग पी अपॉन पी नॉट। पी यहाँ पर है रूट मीन स्क्वायर, ये ऊपर वाला, और जो पी नॉट होता है रेफरेंस आरएमएस साउंड, वो हमेशा 20 माइक्रो पास्कल लिया जाता है। देखिए माइक्रो क्या है, माइक्रो हमेशा 10 की पावर माइनस 6 होता है। ध्यान रखिएगा, माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 होता है। जैसे जो मिली होता है, कहीं पर भी आपको अगर मिली दिख जाए तो मिली का मतलब होगा 10 की पावर माइनस 3। कहीं पर अगर आपको नैनो मिल जाए तो वो होगा 10 की पावर माइनस 9। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, ये हमें थोड़े से याद करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये जो फॉर्मूला है इसको देखिए, ये एक फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू पी नॉट 10 एल पी अपॉन 20। ये इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है, तो इसी फॉर्मूले को इन्होंने यहाँ पर लिखा है, यानी इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, आप ये यहाँ पर साउंड प्रेशर को निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर साउंड प्रेशर डेसिबल में है तो उसे कैसे बदलें, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। समझ रहे हैं आप बात को, यहाँ पर आप पास्कल में रखेंगे तो आपको डेसिबल मिलेगा, यहाँ पर डेसिबल में रखेंगे तो पास्कल में मिलेगा। तो अब ये दोनों फॉर्मूला जिनमें लॉग आ रहा है उनको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बेस्ट है कि हम उस टेबल को याद कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे हमने कन्वर्ट करके आपको दिखाया है 1 पास्कल में 93.97 डेसिबल है। अगला सवाल है कि सीपीसीबी ने जो न्यू प्रपोज किया है 2020 में वायलेशन ऑफ नॉर्म्स में लाउड स्पीकर और पब्लिक एड्रेसेस सिस्टम पर, यानी कि अगर कोई पब्लिक एड्रेस और लाउड स्पीकर में नॉइज़ पॉल्यूशन का वायलेशन करेगा तो क्या होगा। तो उसका फ़ाइन कितना है, तो वो फ़ाइन है 10,000 रुपये का। यहाँ पे आप देखेंगे न्यू फाइन्स प्रपोज बाय सीपीसीबी इन डायरेक्शन 1,000 से लेकर 1,00,000 तक है। और कॉन्फिस्केशन का मतलब है जो भी चीज़ नॉइज़ पॉल्यूशन कर लिया उसको जब्त कर लेगा सीपीसीबी। अगली बात है नॉइज़ लेवल है 110 डेसिबल 110 डेसिबल, इसे साउंड इंटेंसिटी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला है जिसमें लॉग आता है और वो फार्मूला कुछ ये है। ये आप जो रखेंगे वो डेसिबल में रखेंगे, इधर आप रखेंगे आई इंटेंसिटी जो आपको सवाल में निकालनी होगी, और ये आई नॉट है रेफरेंस इंटेंसिटी, ये हमेशा 10 की पावर माइनस 12 होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये लोवेस्ट
साउंड है जो कान से मनुष्य के सुने जा सकती है, तो उस इंटेंसिटी की साउंड जो है उसकी वैल्यू है 10⁻⁻12, इसलिए हमेशा आई नॉट 10⁻⁻12 होगा। तो जब आप रखेंगे तो हमें डेसिबल में दिया था 110, हमने 10 लॉग ब्रैकेट में आई, क्योंकि ये आई हमें नहीं पता, यही निकालना है, अपॉन 10⁻⁻12 है। जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये सब ओपन करने के बाद ये प्लस में आ जाएगा। क्यों प्लस में आ जाएगा? जब भी लॉग में अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई में लिखी हैं, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया लॉग 10 ब्रैकेट 11, तो अगली बार मैं क्या लिखूंगा? अगली बार मैं लिखूंगा log 10 प्लस log 11, यानी log अगर प्रोडक्ट में होता है तो वो ओपन होने पर ऐड में दोनों में जुड़ जाता है। तो ये सब कुछ लॉग्स के रूल हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम इस पर डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ये आएगा -1 इज इक्वल टू लॉग आई। इसको और सॉल्व करने पे आएगा i इज इक्वल टू 1/10, और 1/10 को हम 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो दो साउंड है 75 डेसिबल और 80 डेसिबल, दोनों सुपर इम्पोज हुई हैं और हमें रिजल्टेंट साउंड निकालना है। ये सबसे आसान सवालों में से एक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें डिफरेंस याद करना पड़ता है और वैल्यू जो ऐड करनी पड़ती है वो याद करना पड़ता है। तो ये टेबल बहुत आसान है। आपको सवाल में दिया है 75 डेसिबल और 80 डेसिबल, तो इनके बीच का डिफरेंस है 5 डेसिबल का। तो आपको डिफरेंस देखना है, ये 4.1 से 6 के बीच आता है 5। तो आपको ऐड क्या करना है? 1। किस में ऐड करना है? जो भी हाइयर रेंज है 80 में आपको 1 ऐड करना है, यानी 81। कई कई जगहों पर ये वैल्यू 1.2 दी है, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। आंसर आपका तब भी लगभग लगभग सेम आएगा, क्योंकि इतना क्लोज ये ऑप्शन नहीं देते हैं। लास्ट बात है, देखिए ये एक चीज़ है कि ग्रेटेस्ट साउंड प्रेशर क्या हो सकता है दुनिया में। तो जो एवरेज एयर प्रेशर है मैक्सिमम, जब उसको रखेंगे तो इस फॉर्मूले में आने के बाद वो आता है 194। तो ये एक वैल्यू है, फैक्ट चेक आप इसको भी नोट कर सकते हैं।